में जेब खर्च के लिए बच्चे अक्सर माँ बाप से रूठ कर नाराज हो जाते हैं। ज्यादा गुस्सा हुए तो खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कोई बेटा महज 50 रुपए जेब खर्च की खातिर अपनी माँ का कातिल बन सकता है? कलयुग है, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। फरीदाबाद में हैवान बने एक बेटे की ऐसी ही शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसने माँ बेटे के प्यार भरे रिश्ते का भी कत्ल कर डाला है। इस तस्वीर में पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये लड़का गुनहगार है। इसने कत्ल किया है इंसानियत का, कत्ल किया है मासूमियत का, कत्ल किया है दुनिया के सबसे पवित्र माँ बेटे के रिश्ते का। जी हाँ, ये बात सुनने के बाद शायद आपका कलेजा फट पड़े, शायद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाए। फिर भी क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ये महापाप हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और बताना जरूरी भी है कि जिस माँ के आंचल में एक बच्चा बड़ा हुआ, उसी माँ का इस बच्चे ने कत्ल भी किया। इस वारदात के बारे में जानकर आपके जहन में कई तरह के सवाल कौन रहे होंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि माँ और बेटे के बीच ऐसा क्या हुआ जिसका नतीजा इतना खौफनाक निकला। दरअसल इस बड़े सवाल का जवाब नाकाबिले यकीन है। भला कैसे यकीन कर लिया जाए कि बेटे ने अपनी माँ से 50 रुपए मांगे और माँ के मना करने पर आवेश में आकर उसने अपनी ही माँ पर जानलेवा हमला किया। लेकिन ये बात कितनी भी नाकाबिले यकीन क्यों ना हो, ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। यही है कि भाई कोई पैसे पूसे मांगे थे 50 रुपए और बच्चा था, उसने मना कर दिया। उस बात पे और इसमें आके उसने गला दबाया। किस चीज से मारा गया? हाथ से दबाया। कौन मारी है? जरा सोचिए, अपनी माँ की उंगली थामकर जिस बेटे ने अपने नन्हे कदम जमीन पर रखे होंगे, उसी ने जब अपने हाथों से महज 50 रुपए की खातिर खुद को जिंदगी देने वाली माँ का गला घोटा होगा, तो उस माँ पर क्या गुजरी होगी। मरहूम रेणु जाहिर तौर पर उसी वक्त कई मौत मरी होगी, बाद में तो उसकी रूह ने ही उसका साथ छोड़ा। लड़का जो है कुछ आवेश में आके कहती है काम कर गया है, बाद में पछताता भी रहा है। सब कुछ घर में कोई और था नहीं, यही दो थे, उससे ज्यादा कुछ। इस वारदात को अंजाम देने वाले बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये है कि 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने आवेश में ही सही ये कदम कैसे उठाया। उसके जुर्म पर हैरान होने, परेशान होने और धिक्कारने के साथ साथ ये वारदात महानगरों की चकाचौंध में खोते हुए रिश्तों पर काले धब्बे की तरह कायम रहेगी।